बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वजहत के वक्त उछलना और खून का बहना और उस खून से नक्श अल्लाह बनना और उसमें से सुभान अल्लाह की आवाज़ आना और फिर आपका इंतकाल कर जाना। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद और ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। आपका मज़ार शरीफ इंडिया में दिल्ली में है। आप बुलंद पाया के वलीउल्लाह थे। आपका नाम कुतुबुद्दीन था और आपके मुर्शिद ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपको बख्तियार कहकर पुकारते थे, इसलिए आप बख्तियार कहलाने और काकी आपको इसलिए कहा जाता है कि आपको महफिल समा का बहुत इश्तियाक था, इश्क की हद तक जुनून था। आप बहुत आला पाए के शायर थे और महफिल समा के इख्तिताम पर जब हाज़रीन को देने के लिए कुछ ना होता तो आप अपना खरका झाड़ते जिसमें से ताज़ा रोगनी रोटियां और हलवा गिरता। काक के मतलब है रोगनी रोटी। आपकी ज़िंदगी करामात से भरी पड़ी है। कहने सुनने में आता है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने आपकी याद में कुतुब मीनार तामीर करवाया था। एक दफ़ा आप महफिल समा में मशगूल थे कि जब किसी ने ये शेर पढ़ा, कश्तगान खंजर तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दिगर अस्त तर्जुमा, तेरी राह वो रज़ा के मकतूलों को हर ज़माने में एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो आप पर ऐसा वजह तारी हुआ कि आप बेहोश हो गए। सिर्फ नमाज के वक्त होश आता और नमाज अदा करके फिर बेहोश हो जाते। वजत में समा के वक्त आप ज़मीन से 10 फीट ऊपर उछलते और फिर ज़मीन पर गिरते और आपकी हड्डियां हिलने लगती और जिस्म से खून टपकने लगता और उस खून से नक्श अल्लाह बनता और उसमें से सुभान अल्लाह की आवाज़ें आती और आप पर बार बार बेहोशी की हालत तारी होती। चौथे रोज़ आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो शेख बदरुद्दीन के दरियाफ्त करने पर आपने अपनी खिलाफत मा खरका असा मुसल्ला और नालेन के जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मिला था वो शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर को पहुंचा दिया और खुद 14 रबीउल अव्वल 634 हिजरी को दार फ़ानी से कूच कर गए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।